Hello students, welcome to my channel HV Clips. सो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट MCQs सॉल्व करेंगे फ्रॉम द यूनिट जेनेटिक्स और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इस जेनेटिक यूनिट से नीट में एवरेज क्वेश्चंस जो आते हैं वो 15 के आसपास आते हैं और इसका वेटेज कितना है 24% है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये क्लास 12th का सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है जो नीट 2024 में पूछा जाएगा। लगभग 15 क्वेश्चंस आते हैं इसके। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं और इस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं या इस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं नीट में, तो उसको हम लेके आए हैं। ठीक है, 25 से थोड़ा ज़्यादा है, क्वेश्चंस 25 के आसपास हैं। ठीक है, हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन सबसे ध्यान से पढ़ने की चीज़ है। ध्यान से पढ़िए और ऐसे वर्ड्स जो पूरे क्वेश्चंस की नींव रखते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में कैन नॉट का यूज़ किया गया है। ऐसे ही करेक्ट, नॉट करेक्ट, ट्रू, इन वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। वैसे ही सारे वर्ड्स जो होते हैं बोल्ड में आते हैं, बोल्ड लेटर्स में आते हैं, बट कहीं कहीं बोल्ड लेटर्स में नहीं आते और स्टूडेंट्स उसको पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनके ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कि which one of the following cannot be explained on basis of Mendel's law of dominance। मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, जिसमें पहला लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि फैक्टर के बारे में उन्होंने बताया था कि फैक्टर्स आर डिस्क्रीट यूनिट विच कंट्रोल द पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, दूसरा ये बताया था कि इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन वन ऑफ द फैक्टर इज डोमिनेंट एंड अदर वन इज रिसेसिव। ओके, और जो लास्ट चीज बताई थी वो ये बताई थी कि फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। किसमें होते हैं? पेयर्स में। चलिए हम लोग देखते हैं कि डोमिनेंस के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है कि द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टर। ये अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ वन पेयर फैक्टर की बात की गई है कि एक पेयर ऑफ फैक्टर्स में एक डोमिनेंट होता है और दूसरा कैसा होता है? रेसेसिव होता है। ए भी लॉ ऑफ डोमिनेंस के नज़रिए से ए भी ऑप्शन सही है। लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन है फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। जो फैक्टर होते हैं वो पेयर में होते हैं, ए बी मंडल ने बताया था। सी ऑप्शन जो कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है कि एलीज डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। में बता दूं कि ये जो लाइन है ये बेसिक है मेंडल के दूसरे लॉ को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन कौन सा है? डी, सी है। सॉरी, कौन सा है? सी है कि एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। और ये बेसिक है कौन से लॉ का? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, जहां पे दो फैक्टर जो पेयर में होते हैं वो ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक गैमीट को दोनों पेयर्स में से कोई एक ही एलील रिसीव होता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है और इसका बेसिक है कि जो एलील्स होते हैं वो कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते और दोनों करेक्टर्स रिकवर हो जाते हैं F2 जनरेशन में, भले उनका रेशियो क्या हो? 3:1 का। ठीक है, ब्लेंडिंग का मतलब कि जैसे आपने पहला किया था कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस किया था, तो आपको सारे के सारे प्लांट्स जो मिले थे वो टॉल मिले थे और ये टॉल कैरेक्टर अपने पेरेंट टॉल कैरेक्टर की तरह क्या था? सेम था। अगर ये 3 फीट का था तो जो टॉल मिला वो भी एग्जैक्टली कितने फीट का? 3 फीट का। और अगर ये 2 फीट है तो इसका मतलब नहीं कि ये जो आपको प्लांट मिला है वो 2.5 फीट का मिलेगा, तो इसमें ब्लेंडिंग शो नहीं होती। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाई हाइब्रिड फ्लाइज more parental type of springs were produced than the recombinant type of spring। This indicates, मैं बता दूं कि पेरेंटल टाइप्स डाई हाइब्रिड फ्लाइज के केस में टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था और टी.एच. मॉर्गन ने क्या पाया था? लिंकेज।
लिंकेज आप बता सकते हो कि जब दो जीन एक साथ, टू जीन्स इनहेरिटेड टुगेदर, इनहेरिटेड टुगेदर, तो उसे हम बोलेंगे लिंकेज। कहने का मतलब एक ही क्रोमोसोम पे, एक ही क्रोमोसोम पे अगर पास पास में दो जीन प्रेजेंट हैं तो ये दोनों चांस क्या है कि ये दोनों जीन्स एक साथ इनहेरिट होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, और इसी को हम बोलते हैं लिंकेज। तो लिंकेज जब होता है, लिंकेज होने की वजह से जो अब क्या है कि आपको नेक्स्ट जनरेशन में दो तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे, पेरेंटल टाइप्स एंड नॉन पेरेंटल टाइप्स, नॉन पेरेंटल टाइप्स। पेरेंटल टाइप्स आपको तब मिलेंगे जब लिंकेज शो होगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिले। क्रॉसिंग ओवर का मतलब आप जानते होंगे, क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो जहाँ पे लिंकेज शो हो रहा है वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, और लिंकेज की वजह से आपको पेरेंटल टाइप्स कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं। और नॉन पेरेंटल टाइप आपको तब देखने को मिलेगा जब क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, तो लिंकेज आपको तब शो हो रहा था जब आपके दो जीन्स बहुत ही पास या टाइटली लिंक्ड थे या बहुत पास पास प्रेजेंट थे। लेकिन क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा जब इन दोनों के बीच की गैपिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा गैपिंग होगी उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोशिश करूंगा मैं कि लिंकेज, जेनेटिक मैप और रिकॉम्बिनेशन आपका कवर करूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला कि इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग वर प्रोड्यूस देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग डिजनी। टेस्ट क्रॉस होता क्या है? ये टेस्ट क्रॉस है टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, तो इस टेस्ट क्रॉस में हम करते क्या हैं कि होमोजाइगस रिसेसिव के साथ हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम फेल्ड सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा है कि मोर पेरेंटल टाइप्स हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप की ऑफस्प्रिंग कम है। रिकॉम्बिनेंट टाइप आपका तब मिलेगा जब क्रॉसिंग ओवर होगा। रिकॉम्बिनेंट टाइप या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉन पेरेंटल, ओके, जो पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप तभी मिलेगा जब क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मोर पेरेंटल मिले हैं। तो इसके ऑप्शन क्या है, ध्यान से पड़ेगा कि क्रोमोसोम्स फेल्ड टू सेपरेट ड्यूरिंग मेयोसिस, द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये ऑप्शन आपका देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि बोथ ऑफ कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। नहीं, ये नहीं हो सकता। द टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम। जब दो जीन दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर पक्का होगा। क्रॉसिंग ओवर होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट टाइप मिलेंगे। बोथ ऑफ कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बता रहा है बट यहाँ पे ये नहीं है। पेरेंटल टाइप आपको तभी मिलेगा जब दो जीन आपस में लिंक्ड होंगे, जिसको लिंकेज कहा गया है। क्या कहा गया है? लिंकेज। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेम जीन पे प्रेजेंट, सेम क्रोमोसोम पर दोनों जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पेरेंटल टाइप्स के परसेंटेज बढ़ जाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि टू जीन्स कैपिटल आर कैपिटल वाई आर लोकेटेड वेरी क्लोज। यहाँ पर भी वेरी क्लोज दिया गया है, तो जब वेरी क्लोज दिया गया है तो क्या शो करेंगे? ये लिंकेज। और जहाँ पर लिंकेज शो होता है वहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। ठीक है,
और क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आपको मिलेंगे। तो लिंकेज की वजह से पेरेंटल टाइप कैरेक्टर्स भी बढ़ जाएंगे, कैरेक्टर्स के परसेंटेज बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दो जीन्स हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई लोकेटेड है वेरी क्लोज ऑन द क्रोमोसोम लिंकेज मैप ऑफ माइस प्लांट। व्हेन कैपिटल वाई कैपिटल वाई जीनोटाइप्स हाइब्रिडाइज किए जाते हैं तो F2 सेग्रीगेशन विल शो। मैं पहले बता दूं कि जब भी लिंकेज होता है तो वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि टू जीन्स हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई जो आपस में लिंकेज शो कर रहे हैं क्योंकि वो वेरी क्लोज लोकेटेड हैं क्रोमोसोमल लिंकेज मैप में। जब हम कैपिटल वाई कैपिटल वाई को स्मॉल वाई जीनोटाइप के साथ हाइब्रिडाइज करते हैं तो F2 सेग्रीगेशन विल शो क्या क्या शो करता है। तो F2 सेग्रीगेशन में क्या आना चाहिए आपका, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है तो जो रेशियो आना चाहिए वो आना चाहिए 9:3:3:1। कब आना चाहिए, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा है बट लिंकेज की वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा और ना होने की वजह से ये जो आपका रेशियो है ये रेशियो डेविएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से पता चला था TH मॉर्गन को कुछ जीन्स आपस में लिंकेज शो करते हैं। अब मैं पहले बताया हूँ कि जब भी लिंकेज शो होता है तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप्स की जो परसेंटेज होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। सेग्रीगेशन इन एक्सपेक्टेड 9:3:3:1 ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर लिंकेज शो कर रहा है, दोनों जीन्स आपस में बहुत पास पास में प्रेजेंट हैं। तो सेग्रीगेशन एक्सपेक्टेड 9:3:3:1 में नहीं होगा। सेग्रीगेशन इन 3:1 ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड F2 जनरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, हाई नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप्स, मैंने पहले बताया है कि लिंकेज जहां पर होगा वहां पर पेरेंटल टाइप्स के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन आपका लास्ट क्या है, सही है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जहां पे लिंकेज है वहां पे पेरेंटल टाइप इंडिविजुअल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और जहां पे रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वहाँ पे नॉन पेरेंटल टाइप की परसेंटेज ज़्यादा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फिफ्थ क्वेश्चन लेके आते हैं कि इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस कैपिटल बी दिस वन F2 प्रोजेनी ऑफ। तो इनका रेशियो बताना है, आप जल्दी से डाई हाइब्रिड क्रॉस करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इनका F2 पूछा है तो F2 में अगर आप देखेंगे तो कैपिटल बी F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स आएंगे वो हेटेरोजाइगस की कंडीशन में आएंगे। और इसके अगर हम गैमीट्स बनाते हैं तो गैमीट्स आपको 4 गैमीट्स मिलेंगे। ठीक है, ये 4 गैमीट्स मिलेंगे 2 इंडिविजुअल्स के साथ। मैं पहले बता दूं आंसर इसका ये सही है। ठीक है, हम करके देख लेते हैं। कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल। ठीक है, आप ऐसे करके देख सकते हैं।
ओके, तो 1:2, रेशियो 2 एंड रेशियो 4। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? लास्ट ऑप्शन। आप पूरा करके ऐसे देख सकते हैं, पूरा क्रॉस, इसका इसके साथ, एक बार इसका इन सब के साथ, फिर इसका इन सब के साथ यहाँ पे लिखे जाएंगे, फिर इनका सब के साथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 1:2:4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द टर्म्स इन अ कॉलम फर्स्ट विद देयर डिस्क्रिप्शन इन द कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दे रखा है। कॉलम 1 में डोमिनेंस है। डोमिनेंस की कैटेगरी में क्या आता है कि हेट्रोजाइगस होने पर भी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, और जो रिसेसिव होंगे वो हमेशा होमोजाइगस की कंडीशन में ही एक्सप्रेस होंगे। बट डोमिनेंस में क्या है कि होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक एलील जो कि डोमिनेंट है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो डोमिनेंस का है कि मैनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर। नहीं, इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुली। अ सिंगल इन्फ्लुएंसेस मैनी कैरेक्टर्स। तो डोमिनेंस का मैंने क्या बताया कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। को डोमिनेंस में क्या होता है कि अगर को डोमिनेंस में दो डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हैं तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुली। ये हेट्रोजाइगस नहीं होगा, मुझे लगता है ये होमोजाइगस होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं इसका एग्जांपल है, सॉरी, हेट्रोजाइगस ही होगा, हेट्रोजाइगस ही होगा। एग्जांपल ले सकते हैं, ये हेट्रोजाइगस की कंडीशन है और आई ए और आई पी। ठीक है, दीज आर द एलील्स ऑफ जीन आई विच कोड फॉर sugar, type of sugar in RBC and determine the blood group. Determine the blood group. तो कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल आई ए जो कि डोमिनेंट है और कैपिटल आई बी जो कि डोमिनेंट है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा? ए बी। तो कोडोमिनेंस का क्या है कि इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील, यहाँ पर बोथ एलील एक्सप्रेस करेंगे देमसेल्फ फुली। लियोट्रॉपी क्या है कि लियोट्रॉपी में क्या होता है कि एक सिंगल जीन इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे कैरेक्टर्स को। इसका एक एग्जांपल है फेनल कीटोन्यूरिया, जहां पर एक जीन की वजह से 3-4 कैरेक्टर्स क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अफेक्ट होते हैं। अब इस फेनिल कीटोन्यूरिया की वजह से स्किन पिगमेंटेशन था, स्किन पिगमेंटेशन। दूसरा था मेंटल रिटार्डेशन, हेयर लॉस। ठीक है, ये सारे इफेक्ट थे सिर्फ एक जीन की वजह से। तो लियोट्रॉपी क्या बोलता है? अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मैनी कैरेक्टर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नाम से पता चल रहा होगा, पॉली मतलब मैनी, जेनिक जीन्स, इनहेरिटेंस जहां पर ढेर सारे जीन्स इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डी का ऑप्शन क्या होगा? 1। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ अ डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट पी प्लांट व्हेन द F1 plants were served the resulting genotypes were in the ratio। यहाँ पे टॉल ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है कैपिटल टी जो कि क्रॉस किया गया है डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन प्लांट्स का, तो स्मॉल टी। F1 प्लांट्स को फिर से सेल्फ किया गया है, सेल्फिंग की गई है। इसका आंसर तो आ जाते हैं रिजल्टिंग जीनोटाइप्स वर इन द रेशियो। रिजल्टिंग जीनोटाइप क्या होगा? टॉल होमोजाइगस होगा,
टॉल हेट्रोजाइगस होगा और स्मॉल डॉट होगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपका सही है, ध्यान से पढ़िएगा। ए भी दे रखा था बट यहाँ पे टॉल होमोजाइगस दे रखा है और टॉल हेट्रोजाइगस दे रखा है, जो कि ऐसा नहीं होगा। ये ऑप्शन आपका गलत है। सही ऑप्शन कौन सा है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीनोटाइप्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर आई ए, आई बी एंड आई ए स्मॉल आई। ठीक है, अमंग द ब्लड टाइप ऑफ चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल? तो आई ए, आई बी, आई ए एंड स्मॉल आई। यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बनेगा और यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी बनेगा। तो ये फिनोटाइप्स हैं, दीज आर फिनोटाइप्स। तो 4 फिनोटाइप, ठीक, सॉरी 3 फिनोटाइप, 1, 2 एंड 3, 3 फिनोटाइप एंड 4 जीनोटाइप। आंसर देख लीजिए, 3 फिनोटाइप, 3 फिनोटाइप का ये है एंड 4 जीनोटाइप्स। आंसर इसका कौन सा सही होगा? सी। मैं जीनोटाइप बता दूं, पहला बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, लास्ट बनेगा। ये बी, ये ए, ये ए बी और ये ए। तो 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। ABO blood groups in humans are controlled by the gene I. It has 3 alleles I, IAB and small I. ये ऐसे होगा IA, IB and small I. Since there are 3 different alleles with different genotypes are possible, how many phenotypes can occur? आपको पता है A, B, AB and O। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन है, इसमें भी 2 कंडीशन है। इसमें एक कंडीशन है बट होता ऐसे है और इसमें एक कंडीशन है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, आप इसको से काट दीजिए। ठीक है, 6 जीनोटाइप्स एंड 4 फिनोटाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चंस थोड़ा समझाऊंगा कम कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब, मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, डिस्क्राइब मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग सेक्स इन अ गिवन एग्जांपल। तो आपने एक्सोटाइप पढ़ा है, मेल हेट्रोगैमिटी पढ़ी है, हेट्रोगैमिटी एंड फीमेल हेट्रोगैमिटी। हेट्रोगैमिटी और हेट्रोगैमिटी क्या बताता है कि व्हेन अ इंडिविजुअल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, like in humans, male produce 2 type of gametes like X and Y, and same is for fruit flies, Drosophila melanogaster, फ्रूट फ्लाइज। फ्रूट फ्लाई भी क्या होती है? एक्स वाई कंडीशन की होती है। मेल हेट्रोगैमेटी, फीमेल हेट्रोगैमेटी आपको बर्ड्स में देखने को मिलेगी, जहाँ पे फीमेल 2 तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, जेड और डब्ल्यू, एंड द मेल्स आर जेड जेड। ठीक है, एक्सोटाइप आपको इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगी। एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कवर किया था हैंकिंग ने। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं। एक्सोटाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द मेल सेक्स इन ग्रॉसहोपर, एक्सो कंडीशन इन ह्यूमंस आर एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम। ये सही है बट फीमेल सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता है। कि होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम एक्सेस प्रोड्यूस मेल एंड ड्रोसोफिला, गलत। मैंने पहले ही बताया है कि मेल एक्स वाई टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ए बी ऑप्शन आपका गलत है। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम जेड जेड डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड्स में मैंने अभी बताया फीमेल हेट्रोगैमिटी होती है, तो ए बी ऑप्शन आपका गलत है, ए बी ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन आपका होगा ए, कि ग्रॉस होपर में एक्सो टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम
डिटर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट फ्लाई हेटेरोजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड जीन्स इज मेटेड विद अ नॉर्मल फीमेल फ्रूट फ्लाई, मेल स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स विल इंटर एक्सेल इन द प्रोपोर्शन। तो पहले बता दूं, अ फ्रूट फ्लाई जो है फ्रूट फ्लाई heterozygous for sex-linked genes mated with normal female fruit fly. Male specific chromosome will enter axil in the proportion of 50-50. मैं बता दूं कि जो फीमेल है, फीमेल क्या होती है, XX होती है, ठीक है, और ये एक ही तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, बट मेल स्पेसिफिक क्रोमोसोम विल एंटर अगेन इन प्रोपोर्शन ऑफ ओनली 50%। तो पहला ऑप्शन आप यहाँ का आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ टू जीन्स दैट 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे बताया कि नॉट ट्रू, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। मैं यही बता रहा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में छुपे होते हैं जिनको आपको पढ़ना जरूरी होता है। स्किप कर जाएंगे तो क्वेश्चन आपका आंसर आपका गलत हो जाएगा। कि which of the following statement is not true of two genes that show 50% recombinance frequency। अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं तो इसका मतलब दो जीन्स थोड़ा दूर दूर प्रेजेंट हैं। कि द जीन्स मे बी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, जब डिफरेंट क्रोमोसोम पर होगा तो 100% की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, जीन्स आर टाइटली लिंक, अगर टाइटली लिंक है तो लिंकेज शो करेंगे, तब वहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी होगी। अगर टाइटली लिंक्ड है तो लिंकेज शो करेंगे और वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी, वेरी लो, वेरी। द जीन्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मैं पहले बता दूं ऐसा नहीं है कि इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉसओवर्स इन एवरी मियोसिस, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। जो जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं वो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में एंटर करेंगे, ठीक है। If the genes are present on the same chromosome, they undergo more than one crossover in every meiosis। ये जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the linkage map of X chromosome of fruit fly has a 66 units with a yellow body Y at one end and the bobbed hair gene B at the other end। The recombination frequency between these two ends Y and B। मैंने पहले बताया है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और crossing over is directly proportional to the distance between two जीन्स। कहने का मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी दोनों जीन्स के बीच में उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेट होगी, उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी और उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो इस क्वेश्चन में एक क्रोमोसोम है, ठीक है, जहाँ पर एक वाई एक एंड पे प्रेजेंट है और दूसरा स्मॉल बी दूसरे एंड पे। इनकी डिस्टेंस 66 यूनिट्स दे रखी है और ये अगर दोनों अलग अलग एंड्स पे प्रेजेंट है तो इनमें जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी ऑटोमेटिकली कितनी होगी, 100% की होगी। कितने परसेंट की होगी, 100%। जो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स होता है उसको हम सेंटी मॉर्गन में मेजर करते हैं, सेंटी मॉर्गन में मेजर करते हैं, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम जेनेटिक मैपिंग भी कर सकते हैं। जेनेटिक मैपिंग होता क्या है कि क्रोमोसोम पर किस जीन, दो जीन या तीन जीन की जो डिस्टेंस है या पोजीशन है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। जेनेटिक मैपिंग डिस्कवर किया था स्टूडेंट ऑफ टी.एच. मॉर्गन, थॉमस एंड मॉर्गन का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था अल्फ्रेड एच. स्ट्रैटवैंड। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स है उसको मेजर किया जाता है सेंटी मॉर्गन में, स्मॉल सी एंड कैपिटल एम के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर थ्री जीन्स ए बी सी, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में 20% की क्रॉसिंग ओवर है, बी एंड सी के बीच में 28% और ए एंड सी के बीच में
8%। मैंने पहले बताया है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे दूर होंगे, तो 28% बी और सी सबसे दूर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ए और बी। ए और बी 20% है और ए और सी 8% है। यहाँ पे देखने पे ये पता चल रहा है कि ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, तो सी के पास ए रहेगा, ये 8%, यहाँ से इसकी 20%। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट है वो कैसी होगी, बी ए सी। ठीक है, इसको सी ए बी भी कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, बी ए सी यहाँ पे दे रखा है, सही आंसर आपका क्या होगा, बी ए सी। बी ए सी के बीच में 28%, ए और सी के बीच में 8%, ए और बी के बीच में 20%। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ लिंकेज। लिंकेज शो करने के लिए सबसे अच्छा जो सुटेबल है वो कौन सा है, दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कपूर हैज कैपिटल वी स्मॉल वी ऑटोसोमल जीन पेयर एंड डी एलील सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड है तो एक्स पे भी हो सकता है, वाई पर भी हो सकता है, जो कि इन्होंने बताया नहीं है स्पेसिफिकली कि एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है। व्हाट शैल बी द प्रोपोर्शन ऑफ पी डी इन स्पर्म्स। तो यहाँ पे अगर आप साथ में लिखते हैं तो कंडीशन क्या बनती है यहाँ पे, मान लीजिए डी एलील एक्स लिंक्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन बन रही है कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी की कंडीशन। अब पर्टिकुलर यहाँ पे पूछ रहा है कि कैपिटल बी और एक्स डी का प्रोपोर्शन क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ ए और बी का प्रोपोर्शन, तो अगर इसमें से मैं गैमीट्स बनाऊं तो ये जो गैमीट्स बनेंगे, जो कंडीशन आएगी वो कैसी आएगी, 1/4 की। किसकी आएगी, 1/4। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1/4 होगा। नेक्स्ट क्या है, अ मेल ह्यूमन इज हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन्स ए एंड बी, is also hemizygous for the hemophilic gene H. What proportion of his sperms will be ABH? मैं पहले बता दूं कि A मेल ह्यूमन इज हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन्स, तो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका दे रखा है मेल है, तो कंडीशन क्या होगी, ठीक है, XHY। तो लास्ट जीन आपका क्या होगा, तो ये भी कंडीशन आपकी बनती है लाइक दिस वन। यहाँ पे जब आप ट्राई हैबिट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स बनते हैं 8, और इन 8 में एक कंडीशन आती है ए बी सी की। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो कंडीशन आएगी वो कैसी आएगी, 1/8 की आएगी। सही आंसर क्या है, 1/8। ठीक है, अ मैन विथ अ सर्टेन डिजीज मैरीज अ नॉर्मल वुमेन, they have 8 children, 3 daughters and 5 sons. All of the daughters suffer from their father's disease but none of the son is affected। एक चीज ध्यान रखिएगा कि फादर की डिजीज अगर अगर सेक्स लिंक्ड होती, ठीक है, मैं पहले पेडिग्री बनाने की कोशिश करता हूँ। थ्री फीमेल्स एंड 5 मेल्स, सॉरी, ठीक। All the daughters suffer from their father's disease, but none of the son is affected. Which of the following mode of inheritance do we suggest for this disease? मैं बता दूं, फादर के पास अगर मैं देखता हूँ कि सेक्स लिंक्ड है, अगर ये कंडीशन है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, इसको मैं अगर कैरियर करता हूँ किसी भी डिजीज के साथ, ठीक है, तो इस कंडीशन में जितने मेल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 50-50% चांसेस हैं इनके डिजीज होने के।
फ्रॉम फीमेल, तो ये भी क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ये बता रहा है कि अगर ठीक है, ऑटोजोमल करके देखते हैं। ऑटोजोमल रिसेसिव में, ऑटोजोमल रिसेसिव में ये भी हो सकता है। कि all the daughters suffer from their father's disease but none of the son is affected, which of the following mode of inheritance do you suggest for this disease? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता है। अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो फीमेल को कम से कम क्या होना पड़ता, कैरियर। लेकिन नॉर्मल है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, जो आंसर है इसका वो है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ये सही है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लाइडी, एन्यूप्लाइडी में क्या होती है कंडीशन कि इफ गेन और लॉस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ठीक है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लाइडी, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21, और ट्राइसोमी कहलाता है ये, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम नंबर। फेनिलकीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, फेनिलकीटोन्यूरिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। लास्ट में है सिकल सेल एनीमिया जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक नहीं है, ये ऑटोसोमल है। तो आपके ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थ्री स्टेटमेंट सही हैं, तो जिस ऑप्शन में आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दिख रहा है वो ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ये सही है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एन अफेक्टेड मदर एंड अ नॉर्मल फादर वुड बी अफेक्टेड बाय दिस मदर? नॉर्मल फादर में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे वैसे होंगे, बट अफेक्टेड मदर में जो गैमिट्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ट्राइसोमी थी, ठीक, 50-50% चांस है। ठीक है। यहाँ पर फिर से अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग होगा। दिस इज ओके, इसका ऑप्शन होगा 50%।
ये गैमेट्स है, मैं पहले बता दूँ। गैमेट्स में जो कंडीशन होगी, यहाँ पे जब भी सेग्रीगेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 क्रोमोसोम थे तो 2 क्रोमोसोम एक गैमेट में और 1 क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा। बट मेल क्या है, नॉर्मल है, तो यहाँ पे 2 ही क्रोमोसोम्स हैं, तो एक गैमेट को एक ही क्रोमोसोम मिलेगा। बट फीमेल में डिफरेंट है, एक गैमेट को 2 क्रोमोसोम्स मिल सकते हैं, और जिसकी वजह से अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग जो परसेंटेज है वो 50% होगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुमन विद अ अल्बिनिक फादर मैरीज एन अल्बिनिक मैन, द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेनीज। पहले बता दूं, अल्बिनिक क्या है? एक रेसेसिव ट्रेट है, रेसेसिव ट्रेट। तो वीमेन है, अ वुमन विद अ अल्बिनिक फादर। तो अल्बिनिक फादर तो यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या रही होगी? स्मॉल है, स्मॉल है, तो ये नॉर्मल मैन से शादी करती है, मैरीज एन अल्बेनिक मैन से शादी कर रही है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। इस वुमेन की बात हो रही थी कि अ वुमेन विथ अ अल्बेनिक फादर मैरीज एन अल्बेनिक मैन, कि अ वुमेन विथ अल्बेनिक फादर मैरीज अ अल्बेनिक मैन, जिसका फिर से कंडीशन स्मॉल ए होगा। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हर प्रोजेनी इज, तो इसमें कंडीशन इसकी क्या होगी? कैपिटल ए, स्मॉल ए। यहाँ पे जो कंडीशन है वो स्मॉल ए की है। ठीक है, तो स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए। 50% चांसेस हैं कि 50% नॉर्मल हो सकता है, 50% क्या हो सकता है? एल्बिनिक। तो इसका ऑप्शन क्या है? इस फीमेल की जो कंडीशन है वो इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। अब मैं पहले बता दूं कि अगर ये कंडीशन होती तो अगर इसमें से ए जाता तो ए भी अफेक्टेड हो जाती, अगर ए जाता तो। लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, ये नॉर्मल है, तो इसलिए इसको माना जाएगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है इन दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी जीनोटाइप इस फीमेल का हो सकता है, इसकी मदर का हो सकता है। नेक्स्ट है कि इन द फॉलोइंग कैटेगरी द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन कैटेगरी। ठीक है, गिवन कैटेगरी फील्ड द सिंबल्स ऑफ रिप्रेजेंट अफेक्टेड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन कैटेगरी। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड सेक्स एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, हम लोग देखते हैं, अगर मैं देखिए यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सेक्स से रिलेटेड नहीं है तो ये सेक्स लिंक्ड नहीं होगा। ठीक है, सेक्स लिंक नहीं हो सकता, किसी पर्टिकुलर सेक्स से रिलेटेड नहीं है। ठीक, देखते हैं क्या है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट होने पे करेक्टर क्या होते हैं कि ये दोनों कंडीशन में रिप्रेजेंट होंगे। तो पहले बता दूं, ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करते हैं, पहले मैं बता दूं कंडीशंस क्या क्या रहेंगी। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट में कोई भी कैरियर नहीं होता है, नॉर्मल होता है और डिजीज्ड होता है। ठीक है, अगर इसकी कंडीशन कैपिटल ए स्मॉल ए होती, मैं अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर इस फादर की कंडीशन कैपिटल ए कैपिटल होता तो ये डिजीज्ड होता, इसके साथ ए भी डिजीज्ड होता, ए भी डिजीज्ड होता, ए भी डिजीज, क्योंकि ये कैपिटल ए क्या है? अफेक्टेड है, और ये कैपिटल ए इसमें भी होता, इसमें भी आता, इसमें भी आता। तो कहने का मतलब कि अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो ए भी अफेक्टेड होता, लेकिन ये अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो इस कंडीशन में ए भी हो सकता था, ए भी हो सकता था अफेक्टेड। इस कंडीशन में भी देख लेते हैं, इस कंडीशन में कैपिटल ए स्मॉल ए है,
कैपिटल ए स्मॉल ए, इस कैपिटल ए स्मॉल ए अगर ये इसको हम रेसेसिव रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं डोमिनेंट में, तो इस कंडीशन में ये कैपिटल ए से स्मॉल ए से, ठीक, इसमें सही बैठ रहा है। नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी अफेक्टेड नहीं है, ठीक, और ये अगर अफेक्टेड नहीं है तो ये अफेक्टेड होने के चांसेस नहीं हो सकते, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो कम से कम इसमें अफेक्टेड होना चाहिए था, तो कोई ना कोई जनरेशन में अफेक्टेड होना चाहिए था, तभी ये फोर्थ जनरेशन अफेक्टेड होती। तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि इस केस में अगर आप फोर्थ जनरेशन के केस की बात करेंगे तो थर्ड जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है, और अगर ये अफेक्टेड नहीं है तो फोर्थ जनरेशन अफेक्टेड कैसे हो सकता है। अफेक्टेड होने के लिए कम से कम एक कैपिटल ए थर्ड जनरेशन में प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन दोनों अफेक्टेड नहीं है तो कैपिटल ए प्रेजेंट नहीं है, कैपिटल ए प्रेजेंट नहीं है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है एक्स लिंक्ड रेसेसिव। एक्स लिंक्ड रेसेसिव में, एक्स लिंक्ड रेसेसिव में क्या कंडीशन है, इसमें फीमेल ही कैरियर हो सकती है, ये नॉर्मल फीमेल है, ये कैरियर है, ठीक है। मेल की कंडीशन में कैरियर नहीं हो सकता, ये सिर्फ डिजीज होगा या अफेक्टेड होगा, ठीक है। अगर इसको हम एक्स लिंक्ड रेसेसिव करते हैं और इसको हम कैरियर करेंगे और इसको हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में एक एक्स एच अगर इससे गया है, मैं पहले बता दूं कि फीमेल को अफेक्ट होने के लिए एक्स लिंक्ड रेसेसिव में मदर को कम से कम क्या होना चाहिए, कैरियर होना चाहिए, और फादर को डिजीज होना चाहिए। तो अगर हम कंडीशन लेते हैं कैरियर की, तभी ये क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। इसकी कंडीशन क्या है, इसमें भी नॉर्मल एक्स से है, ठीक है, और इस कंडीशन में, ठीक। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, नेक्स्ट इसमें कैरियर ए भी होगी और ये डिजीज होना चाहिए था, अभी डिजीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये डिजीज हो गई है तो इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होंगे, और एक एक्स अगर इस मेल में आता है और इससे वाई आता है तो इसको अफेक्टेड होना चाहिए, इसकी वजह से ये पता चलता है कि ये भी क्या है, ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आता है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में क्या है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव की कंडीशन क्या, रिसेसिव की कंडीशन क्या है कि उसमें कैरियर हो सकती हैं, ये कैरियर होगा, ठीक है, ये नॉर्मल होगा और ये डिजीज्ड होगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ऑटोसोमल रिसेसिव स्मॉल है, ये कैपिटल है स्मॉल ए भी हो सकती है, कैपिटल भी हो सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्योंकि रेसेसिव है तो होमोजाइगस की कंडीशन होनी चाहिए इसमें अफेक्ट करने के लिए, तो इसका मतलब कि ये जो पेरेंट है, पेरेंट की जो फीमेल है वो कैसी है, हेटेरोजाइगस है, तभी यहाँ पे क्या हुआ है, स्मॉल ए हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में दोनों में नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि ये इस कंडीशन में रहा होगा, ठीक है, और इस कंडीशन में भी हो सकता है, स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल है, ये दोनों वो हेटेरोजाइगस की कंडीशन में होने की वजह से स्मॉल है यहाँ तक पहुँचेगा, फिर रूल यही अप्लाई होता है, स्मॉल है इसमें, और ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, ओके। नेक्स्ट ये कैरियर होगा, ये भी कैरियर होगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव।
ठीक है। A colorblind man marries a woman with a normal sight who has no history of color blindness in her family. What is the probability of their grandson being child colorblind? A colorblind man है marry marries a woman with a normal sight. पहले बता दो जो कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड इज अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। रेसेसिव डिजीज कंडीशंस क्या होंगी? मेल्स की बात करें तो मेल्स में इस कंडीशन कलर ब्लाइंड होगा, सॉरी कलर ब्लाइंड, ठीक है। मेल नॉर्मल, इसमें नॉर्मल होगा, ठीक है। फीमेल की बात करें तो फीमेल कैरियर हो सकती है इस कंडीशन में, ये कैरियर होगी नॉर्मल। और डिजीज कब होगी? जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, ठीक है। और फीमेल को डिजीज बनाने में कम से कम फादर अफेक्ट होना चाहिए, फादर अफेक्टेड और मदर कैरियर, ये कम से कम है। एक कंडीशन है जब हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव की, ठीक है। तो कहा है कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन, कलर ब्लाइंड मैन है मेल है सी वाई विथ अ नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। इन हर फैमिली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड? ग्रैंडसन मतलब थर्ड जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है। ये कैरियर बनेगी, ठीक है। और ये नॉर्मल रहेगा। अगर मैं ग्रैंड सन की बात करूं तो ग्रैंड सन क्या होंगे? नल, नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, ठीक है। मतलब इनके बेटी की बेटे की बात करूं तो इसमें अफेक्टेड हो सकता है, बट ग्रैंड सन की बात की तो ग्रैंड सन में नल होगा ऑप्शन, ठीक है। A man whose father was colorblind marries a woman who had a colorblind mother and normal father. Whose father was color blind, तो एक मैन है जो एक कलर मैरिज अ वुमन हु हैड कलर ब्लाइंड मदर, और इसकी जो मम्मी है वो कैसी है? कलर ब्लाइंड है, सॉरी मैन हुज फादर वाज, मैन का फादर कलर ब्लाइंड मैरिज अ वुमन, ठीक है। और हु हैड कलर ब्लाइंड मदर एंड अ नॉर्मल फादर, इसके नॉर्मल फादर और कलर ब्लाइंड मदर। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड? तो इस कंडीशन में ये तो पक्का कैरियर होगी, ठीक है। और इस कंडीशन में ये नॉर्मल होगा, उस फादर वाज ए कलर ब्लाइंड, नॉर्मल होगा। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल? मेल चिल्ड्रन वाई 50-50% चांस है, ठीक है। 50-50% चांस। आई स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, व्हाट डज इट शो? पहली चीज़ तो डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट होता तो सारे की सारी जनरेशन आपको क्या दिखाई देती? कोई ना कोई अफेक्टेड दिखाई देती। मेल फीमेल दोनों यहाँ पे क्या है? अफेक्टेड हैं, तो इसका मतलब ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, तो ना डोमिनेंट है ना ये सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक फेनिलकीटोन्यूरिया। पहले बता दूं फेनिलकीटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। पहला ऑप्शन वैसे गलत हो गया,
इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक फेनिलकेटोनुरिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, सही है। कि द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एज दिस इज नॉट पॉसिबल, इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज लाइक हीमोफीलिया, पहले बता दूं हीमोफीलिया रिसेसिव सेक्स डिजीज सही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कंडीशन स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, तभी कंडीशन में स्मॉल ए बनेगा, स्मॉल ए बनेगा, ठीक है। हाँ, और कैपिटल ए देन स्मॉल ए, सेक्स लिंक्ड कंडीशन में नॉर्मल और ये कैरियर, ये भी कैरियर, इस कंडीशन में एक्स एच वाई अफेक्टेड, बट ये अफेक्टेड नहीं होगा। फीमेल को अफेक्टेड सेक्स लिंक्ड डिजीज में फीमेल को अफेक्ट हीमोफीलिया में जैसे केस में, इस कंडीशन में पाने के लिए फादर को कम से कम अफेक्टेड और मदर को कम से कम कैरियर होना पड़ेगा, तभी इस कंडीशन में फीमेल क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। बट यहाँ पे जो फीमेल डिजीज है उस कंडीशन में उसका फादर डिजीज नहीं है, तो यहाँ पे या इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्लिंग डिजीज लाइक हीमोफीलिया वाला ऑप्शन भी गलत है। पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एज दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है, पेडिग्री आपका सही है, तो सही आंसर आपका क्या है, बी। Next question. If both parents are carriers of thalassemia, which is an autosomal recessive disorder, what are the chances of pregnancy resulting in affected child? एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप लोग। कि if both parents are carrier for thalassemia, which is an autosomal recessive disorder, what are the chances of pregnancy resulting in an affected child? मैं बता दूं both parents are carriers, तो carriers की कंडीशन ये है, ठीक है, मेल एंड फीमेल, और इन दोनों में जो गैमीट्स बनते हैं, तो गैमीट्स में चांसेस क्या हैं, होमोजाइगस पाने के, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, डिजीज नहीं होगा, थैलेसीमिया नहीं होगा, इसमें भी थैलेसीमिया नहीं होगा, इसमें भी थैलेसीमिया नहीं होगी, थैलेसीमिया होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला है, टोटल में से सिर्फ और सिर्फ 25%, 1/4 चांस है, ठीक है, कि प्रेगनेंसी में अफेक्ट चाइल्ड क्या होता है, अफेक्ट हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 25%, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, कैरियर्स कहा है, नॉट अफेक्टेड, कैरियर्स हैं तो कैपिटल ए स्मॉल है, इन विच ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में कंडीशन बता दूं, स्मॉल ए अफेक्टेड, कैपिटल ए स्मॉल ए आर कैरियर्स एंड कैपिटल ए आर नॉर्मल, ठीक है। तो इस कंडीशन को पाने के लिए बोथ पेरेंट्स को कैपिटल ए होना पड़ेगा, तभी स्मॉल ए आ पाएगा, तो फादर मदर कैपिटल ए स्मॉल है, दोनों गैमिट्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो गैमिट्स इस तरह के बन रहे हैं, और सिर्फ इसमें एक मतलब 1/4 चांस ही है कि जो चाइल्ड होगा वो अफेक्टेड होगा। 27th sorry 26th question, blue eye color is recessive to born brown eye color, a brown-eyed man whose mother was blue-eyed marries blue-eyed woman, the children shall be, कि blue eye color क्या है, recessive है to the brown eye color, तो ब्लू आई कलर है, इसके लिए स्मॉल भी ले सकते हैं कि ये ब्लू कलर तभी दिखेगा जब ये होमोजाइगस की कंडीशन, ब्राउन आई कलर कैपिटल बी स्मॉल बी की केस में, अब ब्राउन क्या है कि एक ब्राउन आई मैन हो जिसकी मदर was blue, a brown-eyed man whose mother was blue-eyed marries a blue-eyed woman, कि एक ब्राउन आई का मैन है जिसकी मदर ब्लू आई थी, ये कंडीशन,
और ये जो मैन की बात की गई है, ये मैन ब्राउन आई है, पक्का ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक है, क्योंकि एक मदर से आएगा और दूसरा फादर से आएगा। तो मदर से आया हुआ क्या है, कैपिटल वी, कैपिटल वी। इस क्वेश्चन में इस मैन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, और ये इसकी मदर है। मदर को यहाँ पे क्या बताया गया है, ब्लू आई बताई गई है। तो ब्लू आई की कंडीशन हेटेरोजाइगस होगा, सॉरी होमोजाइगस होगा, तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। लास्ट स्मॉल बी, एक स्मॉल बी इस मेल के पास, इस मैन के पास आएगा, और इसकी शादी किसकी हो रही है, एक ब्लू आइड वुमन से हो रही है। तो ब्लू आइड वुमन इज स्मॉल बी, स्मॉल बी, द चिल्ड्रन शैल बी, तो कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस स्मॉल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी कैसी होगी, 50-50% की होगी। ठीक है, 1:1, 50% ब्लू एंड 50% ब्राउन आई हो सकता है। ठीक है, बोथ ब्लू आइड एंड ब्राउन आइड्स, तो सही ऑप्शन क्या है आपका, बोथ ब्लू आइड एंड ब्राउन आइड। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इस सेशन का कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ नॉर्मल विजन थ्रू देयर फादर वर क्या कलर, दोनों के फादर क्या हैं, कलर ब्लाइंड है। तो हस्बैंड और वाइफ के जो फादर हैं वो कलर ब्लाइंड है, कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन थ्रू देयर फादर वर कलर ब्लाइंड। तो फादर इनके कलर ब्लाइंड थे और इनके भी फादर क्या थे, कलर ब्लाइंड थे। तो इस केस में ये कैरियर बनेंगी, ठीक है, और इस केस में ये नॉर्मल लाइन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर बिकमिंग अ कलर ब्लाइंड इज 0%। मैं पहले ही बताया है कि किसी भी सेक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड बोल सकते हैं, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज में फीमेल को अफेक्ट करने के लिए, लाइक इन कलर ब्लाइंड कंडीशन, ए एक्स सी मेल से आना चाहिए, तो मेल को क्या होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए, और एक सी मदर से आना चाहिए, जिसको कम से कम कैरियर होना चाहिए। आज के सेशन में इतने क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम लोग मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके साथ इवोल्यूशंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इवोल्यूशन के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल हम सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।